टुडे जॉब न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं सतीश कुमार आपके साथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम सर्टिफिकेट के बारे में। पिछली 2 वीडियो में मैंने मूल निवास और आपके कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे उसमें और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेकर के आप जाएँ कहीं अगर बनवाने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि भी जो आय प्रमाण पत्र है, जो इनकम सर्टिफिकेट है, उसे बनवाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको और वो कैसे आपको बनवाना है आपको। इसके लिए सबसे पहली बात है कि जिसकी इनकम है परिवार में उसी के नाम पर आय प्रमाण पत्र बनेगा। तो ज़्यादातर अमूमन जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो भाई हमारे पेरेंट्स, मदर या फादर ही हमारे इनकम का जरिया होते हैं। हमारे भी वो अपने लिए भी कमाते हैं और हमारे लिए भी कमाते हैं। तो ये जो आय प्रमाण पत्र है ये फादर के नाम से बनता है। आपका मदर भी हैं और फादर भी हैं तो फादर के नाम से बनेगा। और इसे बनवाने के लिए कोई 2 आईडी लगती हैं। जैसे कि एक आपकी आईडी आधार कार्ड होगा, दूसरी आईडी आपका वोटर कार्ड भी हो सकता है, डीएल हो तो डीएल भी हो सकता है। पैन कार्ड नहीं चलेगा इसमें, पैन कार्ड मत लगा रहा है इसमें। अधिकांश तो इसमें आप आधार कार्ड और अपना जो है वोटर कार्ड ये लगाएं। और यदि आप किसान हैं, यदि कोई भी किसी की फैमिली में कोई किसान है और अपना किसान खेती करते हैं तो वो अपनी खेती बाड़ी की कोई भी एक फ़र्द आपकी ऑनलाइन में निकल जाती है। कोई भी एक फ़र्द निकाल करके उसे स्कैन करें। तो इसे बनवाने के लिए आपका एक फ़ोटो लगेगा और एक आधार कार्ड आपका, और सेकंड में आपका वोटर कार्ड या राशन कार्ड या फिर जो है आपका जो किसान खेती हैं उनकी फ़र्द। अब कुछ ऐसी कंडीशनें भी हैं भाई जो किसान खेती नहीं करते और कहीं नौकरी करते हैं, किसी दुकान पर नौकरी करते हैं वो, अब उनकी इनकम कैसे दिखाई जाए। तो उसका सीधा तरीका ये है कि जिस दुकानदार के यहाँ आप जॉब कर रहे हैं, आपको चाहे पैसे 5,000 मिल रहे हैं, 6,000 मिल रहे हैं, एक बिल्कुल सादे पेपर पर आप उसमें ये लाइन आप लिखें उसमें आप कि भाई मैं प्रमाणित करता हूँ। यानी दुकानदार, अब दुकानदार आपको प्रमाणित कर रहा है कि मैं प्रमाणित करता हूँ आपका नाम सन ऑफ, या आप महिला हैं तो डॉटर ऑफ, या आप वाइफ ऑफ लिखेगा वो अगर आप शादीशुदा हैं तो। और आगे लिखेगा कि भाई इनका निवास ये है, ये मेरे यहाँ 6 महीने से या साल भर से जो भी आपका समय हुआ है मेरे यहाँ नौकरी करते हैं। और इनकी जो सैलरी है, इनकी जो पे है वो जो आपको मिल रही है 2,000, 4,000, 6,000, या आप उसे कम या ज़्यादा भी लिखवा सकते हैं। कोई कहीं चेकिंग वेकिंग का कोई मैटर नहीं कि भी चेक होगी वो दुकानदार से आके पूछेंगे बताओ कितनी सैलरी दे रहे हो। तो अमूमन ये है कि भाई सब लोग कम की बनवाने की कोशिश करते हैं इनकम सर्टिफिकेट कि हमारा तो कम से कम में काम चल जाए। जो आपका स्कॉलरशिप है उसके लिए 2 लाख से नीचे का आपका आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो 1,20,000 का, 30,000 का, 40,000 का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़रा सी भी। और भाई जो पटवारी बैठे हैं ना वो भी जानते हैं कि आज के टाइम में जो एक व्यक्ति है वो अगर 10,000 रुपये भी कमाएगा तो पूरा साल का लगभग 1,20,30,000 रुपये करीब आपका आय का सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि इससे कम में तो परिवार भी चलने वाला नहीं है। तो फिर भी अपने माइंड सेट से बनाते हैं, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट तो लगाना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे थे दुकानदार से सर्टिफिकेट लेने की। तो आप ये लिखवाएंगे कि मैं प्रमाणित करता हूँ अपना नाम, बाकी आगे जो भी आपको कराना है फादर या आपको वाइफ ऑफ या डॉटर ऑफ वो लिखवा करके अपना एड्रेस, और हम इन्हें ये सैलरी देते हैं। उसके एक कोने पर आप अपना फ़ोटो लगाएंगे और उसके पास जो भी अपनी जैसी भी मोहर है, कहीं से उसने कुछ बनवाई है, कुछ भी किया है, अपनी आधी मोहर वो फ़ोटो पर, आधी मोहर कागज़ पे आनी चाहिए। अब ये आधी मोहर फ़ोटो कागज़ पे मैं क्यों लगवा रहा हूँ, क्योंकि इससे ये हो जाता है कि ये जो है फ़ोटो उसी ने मोहर लगाई है भाई, आधी तो कागज़ पर आ गई है, आधी फ़ोटो के ऊपर आ गई है। और इसी तरीके से जैसे भी वो साइन करता हो, हिंदी में इंग्लिश में, क्रॉस फोटो पर साइन होने चाहिए, चेहरा बचा करके आपका। तो इसे भी अगर हम स्कैन करके आय प्रमाण पत्र के लिए लगाते हैं तो इससे आपका इनकम जो सर्टिफिकेट है वो आसानी से आपका बन जाएगा। अब जो सेकंड पोजीशन है वो ये है कि भाई कहीं कहीं किसी के फादर नहीं है, मदर हैं खाली, तो महिला के नाम पर आय प्रमाण पत्र बनवाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि पटवारी बहुत बार बनाते नहीं हैं। वो ज़्यादातर ये सोचते हैं महिला की इनकम क्या होगी, अभी भी ऐसा ही है। लेकिन अगर कोई महिला कहीं दुकान पर भी काम कर रही है या कहीं कंपनी में काम कर रही है तो आपकी सैलरी स्लिप आपके पास होगी, तो आप सैलरी स्लिप भी लगा सकते हैं वहाँ पर अपनी। या अगर किसी दुकान पे आप काम कर रहे हो या किसी स्कूल में आप लोग पढ़ा रहे हो तो स्कूल के लेटर पैड पर या बिल्कुल प्लेन पेपर पर जो मैंने अभी बताया है इसी तरीके से लिख करके अगर आप स्कैन करके अपना लगा देंगे तो महिला के नाम पर भी ये बन जाएगा। और अगर कोई महिला कुछ नहीं करती है, अपने घर पर रहती है और फिर भी आय सर्टिफिकेट की ज़रूरत है तो उसमें एक आईडी तो आपकी आधार कार्ड हो गया और दूसरा
अगर उनके हस्बैंड नहीं है तो उनका जो डेथ सर्टिफिकेट बना हुआ है, ये जो मृत्यु प्रमाण पत्र होता है भाई, मरने के बाद जो हम बनवा लेते हैं कि भाई ये व्यक्ति मर चुका है। क्योंकि देखो भाई, गवर्नमेंट में, सरकार में, सरकारी वर्क में जो आपका गवर्नमेंट वर्क होता है, उसमें सब वर्क जो पेपर वर्क होता है, वहाँ आपके कहने से नहीं चलेगा जी मेरे पिताजी नहीं रहे हैं आप बना दीजिए ऐसे ही। वर्डिंग में कुछ नहीं होना, हर चीज़ का सर्टिफिकेट है। आपका जन्म हुआ है तो जन्म प्रमाण पत्र है, अब आप मर गए तो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाओ भाई। और जो मर गए हैं उनका जो मृत्यु प्रमाण पत्र है भैया, उसे तो आप संगवा करके रखो अपने घर पर, या उसे मेल पर अपनी पर स्कैन कर लें, क्योंकि ये बार बार आपको कहीं ना कहीं आपको काम आता रहेगा। तो अगर महिला जिनके की हस्बैंड जा चुके हैं, इस दुनिया में नहीं हैं, वो अपना आधार कार्ड और मृत्यु प्रमाण पत्र और फोटो अगर ये सब लगा के स्कैन करेंगी तो उनका भी निश्चित आपका आय का सर्टिफिकेट बन चुका होगा, बन जाएगा आपका डेफिनेटली। आपका जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको इन सब वीडियो में बता रहा हूँ वो ऐसे ही नहीं है कि मैंने ऐसे कहीं से ढूंढ लिया है, सर्च कर लिया है, बंडल मार लिया है। ये सब जो काम हम करते हैं, क्योंकि मेरा भी ऑनलाइन वर्क है सारा, और बिल्कुल मैं मेरठ से हूँ और आरजी कॉलेज के सामने हमारी शॉप है, 10 साल हमारा पुराना काम है हमारा। तो उससे जो हमें अनुभव है हमें कि भाई क्या क्या सर्टिफिकेट लगाने से, मार्केट में वर्क करने से जब एक्सपीरियंस हुआ है, उसी के बेस पे मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट बताता हूँ। जब भी आप कभी आय सर्टिफिकेट बनवाने हमारे पास आएँ या आप किसी और शॉप पर जा रहे हैं, तो एक बार आप सर्टिफिकेट पूछने जाएंगे भाई क्या क्या लगेगा, एक बार आप फिर जो बनवाने जाएंगे तो आपका समय बचेगा इन वीडियो से। जो मैंने आपको बताया है, जैसी आपकी कंडीशन हो, अगर पेरेंट्स हैं, मदर भी फादर सब हैं, तो फादर की कोई 2 ID लेके जाइए, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, और अगर ये भी नहीं है तो आप फिर जो है कहीं नौकरी करते हैं तो वहाँ की सैलरी स्लिप, या आप किसी दुकान पर काम करते हैं तो वहाँ का एक लेटर सा जो मैंने आपको लाइनें बताई हैं वैसे लिख करके फ़ोटो लगा कर करवा लीजिए। उसके बाद अगर आप किसान खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी एक फ़र्द निकाल करके उसे स्कैन कर दो, आराम से बन जाएगा निश्चित आपका। महिला के लिए महिला का एक फ़ोटो, एक आधार कार्ड उनका, और अगर कहीं वो जॉब करती हैं, स्कूल में पढ़ाती हैं या कहीं और काम करती हैं तो उनके लिए भी सेम यही प्रोसेस है कि जो लाइन मैंने आपको बताई हैं उन्हें आप लिख करके अगर आप लगा देते हैं तो स्कैन हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहीं वर्क नहीं करती हैं और आपके हस्बैंड भी इस दुनिया में नहीं हैं तो आप उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और आधार कार्ड और फोटो ये सब लगा करके अगर आप अप्लाई करते हैं, ये भैया ऑनलाइन बनते हैं, इसके लिए कोई बहुत भारी फीस नहीं है। बनाने वाला कोई भी होगा वो अमूमन 100 या 150 रुपये इतने में बहुत आसानी से बन जाएगा। अप्लाई करने के तुरंत बाद आपको एक आवेदन पत्र नंबर मिल जाता है और उसके 10 या 12 दिन बाद जहाँ से आपने बनवाया, क्योंकि उसकी एक ID बनी हुई होती है, जहाँ से आपने बनवाया वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको ज़रूर काम आएगी आपको। और भी आप कोई ऐसी जानकारी हो आपके पास जो आप हमसे जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे उसमें जो नॉलेज हमारे पास है उसे बताने की। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। इसे देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।